ऊर्जा मानव विकास की धुरी, आर्थिक विकास का आधार। ऊर्जा, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत, लेकिन दोनों ही सीमित मात्रा में उपलब्ध, दोनों ही तेजी से समाप्ति की कगार पर, दोनों में ही व्यर्थ जाने की असीमित संभावना। 1970 में आए तेल के वैश्विक संकट ने जब देश के आयात बिलों को आसमान छूते देखा तो इनके संरक्षण का विचार सरकार के मन में आया और तब गठन हुआ पेट्रोलियम कंजर्वेशन एक्शन ग्रुप का, जो बाद में 1978 में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन में तब्दील हो गया। तब से आज तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार का यह गैर लाभकारी संगठन ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए कृत संकल्प है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पीसीआरए देश भर में प्रदर्शनियां, सम्मेलन, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करने के साथ साथ विज्ञापनों द्वारा रेडियो और टीवी पर भी जन जागरण करता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गाड़ी को मेंटेनेंस किस प्रकार से करना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी डीजल पाइप कहीं से भी अगर डीजल का रिसाव होता है तो उसको तुरंत बंद करें। जो आपकी डीजल की टंकी का ढक्कन है, इसके अंदर जो रबर की सील होती है, वो रबर की सील कभी भी कटी हुई नहीं होनी चाहिए। जो आपकी गाड़ियों की सर्विस वो सही समय पर होनी चाहिए और सही ओरिजिनल लुब्रिकेंट डालना चाहिए, ओरिजिनल ऑयल फिल्टर डालना चाहिए, ओरिजिनल डीजल फिल्टर डालना चाहिए, ओरिजिनल ही एयर फिल्टर डालना चाहिए। आपकी पुस्तिका में दिया हुआ रहता है कि आपकी सर्विस कितने किलोमीटर पर करनी है। इंजन ऑयल, इंजन के अंदर जितने पार्ट्स हैं उसके बीच में एक लेयर बनती है जिसके वजह से इंजन के पार्ट्स की घिसाई नहीं होती। ऑयल फिल्टर किस कंपनी का है? ओरिजिनल कंपनी का होना चाहिए, चाहे कोई भी कंपनी है। ब्रेक पेडल के अंदर, क्लच पेडल के अंदर हमेशा आधा इंच, पौना इंच के साथ प्ले होना चाहिए। इसी प्रकार क्लच पेडल के अंदर हमेशा फ्री प्ले होना चाहिए। इंजन कैसे स्टार्ट करें? इंजन को स्टार्ट करने से पहले जब ऑयल, कूलेंट, पानी ये सब चेक कर लेते हैं, उसके बाद में जब आप सेल्फ लगाएंगे तो हमेशा गियर लीवर को न्यूट्रल में करेंगे और साथ में क्लच पेडल दबा करके सेल्फ मारेंगे। इंजन स्टार्ट हो गया। इंजन को एक्सीलेटर बिना दिए हुए इंजन को 3 से 4 मिनट चलने दें। इससे क्या फायदा होगा कि आपका इंजन नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा और जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा तो इंजन हमेशा खुल के चलेगा, पिकअप अच्छा होगा, एवरेज अच्छा देगा और इस तरीके से आपके इंजन की लाइफ भी बढ़ेगी। जब आप हाईवे पर आ जाते हैं, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप 50 से 55 की स्पीड लेकर के और एक ही स्पीड से गाड़ी चलाएं। उसमें एवरेज भी अच्छा होगा, यानी कि आपका डीजल बचेगा, डीजल बचेगा तो आपका पैसा बचेगा। सड़क पर चलते समय जो सड़क के रोड साइन, उनका भी आपने पालन करना है। रोड साइन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका मैंडेटरी, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी आपको मानना ही पड़ेगा। ये हमेशा गोल में मिलेंगे आपको। इनमें बताया जाता है कहां से जाना है, कहां से नहीं जाना है, ओवरटेक नहीं करना है, हॉर्न नहीं बजाना है। और इसमें 2 साइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप शहर के अंदर जाते हैं तो कई जगह पर आपका गोल निशान में एक लाइन से काटा हुआ रहता है और उसके बीच में नीला रंग भी पेंट किया होता है। उस निशान का मतलब है आपने वहां पर गाड़ी पार्किंग नहीं करना। और अगर डबल क्रॉस किया हुआ है तो वहां पर पार्किंग की तो बात छोड़िए, आप ब्रेक भी नहीं लगाना है। दूसरा साइन होता है आपका वार्निंग का साइन, यानी कि चेतावनी। जो त्रिभुज के निशान हैं, इनके अंदर गवर्नमेंट ट्रैफिक ये बताती है कि आगे क्या चीज है। तीसरा निशान होता है आपका इंफॉर्मेटरी, यानी कि सूचनात्मक। सूचनात्मक का मतलब है आपको खाली सूचित कर रहे हैं, रुकना है रुकिए, नहीं रुकना है चले जाइए। आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल खत्म है तो पेट्रोल पंप है आगे श्रीमान। कोई चोट लग गई है तो आपका आगे एक फर्स्ट एड
आपका हॉस्पिटल है। और चौथा भी एक निशान होता है जो कि मैन मेड होता है, यानी कि आदमी द्वारा बनाया हुआ। और कभी भी रोड के ऊपर ओवरटेक करना है, गाड़ी का हॉर्न बजाइए, गाड़ी की लाइट दीजिए, जैसे ही आप ओवरटेक करेंगे स्पीड बढ़ाइए, इंडिकेटर दीजिए, गाड़ी क्रॉस करने के बाद गाड़ी लेफ्ट में लेके आइए अपनी साइड में और अपनी लेन में जाइए। लेन फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आपने अनुसरण करना है। अभी मैंने ट्रेनिंग अटेंड की है। ट्रेनर साहब बहुत अच्छी बातें बताते हैं, कैसे गाड़ी चलाना है, कैसे तेल बचाना है। पिछले महीने मैंने भी यहाँ पे ट्रेनिंग ली थी। जो भी ट्रेनर साहब ने बताया उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल रहा है। मेरी गाड़ी का माइलेज भी ठीक हो गया है। मैं अब ओवरलोडिंग भी नहीं करता और क्लच का कम से कम इस्तेमाल करता हूँ। मैग्मा फिनकॉर्प ने हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में एक पोर्टा केबिन बनाया है, जिसमें फ्री हेल्थ चेकअप होता है ड्राइवरों का, और ड्राइवरों को पोल्यूशन कम करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में ई टॉयलेट भी बनवाया है ड्राइवरों की सुविधा के लिए। बीइंग ए ट्रांसपोर्टर एंड बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल फरीदाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मैं इनके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये इनका कार्य अप्रिशिएबल है। इन्होंने एक हमें पोर्टेबल केबिन भी प्रोवाइड कराया है यहाँ पर। उस पोर्टेबल केबिन के अंदर ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो डीजल कैसे बचाएं और पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें। तो कुछ ड्राइवर्स ने जो ट्रेनिंग ले चुके हैं ऑलरेडी, उनको फ्यूलिंग सेफ भी हो रहा है। ड्राइवर्स को किस तरीक़ा से उनके शरीर का मेंटेन करना चाहिए, जैसे लगभग 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, उनका खाना पीना, साफ़ सफाई, क्योंकि ड्राइवरों के लिए साफ़ सफाई की बहुत अहमियत मानी जाती है।